आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है और इसका यूज़ करके हम लोग मैथ कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपके क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम भाग के द्वारा समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक भागा सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 23/10, 10 भागा 23। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 दूनी 20, माइनस करेंगे 3 शेष बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं, यहाँ जो 10 लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में भाजक, और इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, और इसको कहते हैं हम लोग भागफल। हम लोग ये चीज़ क्लास 5 में जान चुके हैं, क्लास 4 या 5 में। अब भागा चेक करने का एक फॉर्मूला होता है जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और इसी फॉर्मूला के बेस पे, आधार पे, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है, वो है। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग भाज्य को मान लेंगे A, भाजक को मान लेंगे B, भागफल को मान लेंगे Q, और शेष को मान लेंगे हम लोग R। अब अगर इस चीज़ को इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? A इज़ इक्वल टू B इंटू क्यू, B गुना Q और प्लस R, क्योंकि शेष क्या है? जोड़ में है। तो यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो भागा चेक करने वाला जो फॉर्मूला होता है उसी के बेस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ये चीज़ तो हम लोग देख लिए कि ये जो फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये किस फॉर्मूला से रिलेटेड है। हर एक चीज़ किसी न किसी से रिलेटेड रहता है, तो ये भागा चेक करने वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। क्या है? A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब जो हम मैथ को सॉल्व करते हैं 1.1 के एक्सरसाइज में, मैथ को जो सॉल्व करेंगे वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। उसके बाद हमको करना क्या है? B को चेंज कर देना है A में। अब यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेप में हो जाएगा क्या? B इज़ इक्वल टू B बराबर, यहाँ पे Q को चेंज नहीं करना है, R को B में चेंज कर देना है। R को किस में चेंज करना है? B में, R Q। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप भागा सॉल्व करोगे सेकेंड स्टेप में, तो Q आपका कोई दूसरा वैल्यू आएगा, तो इसको Q1 मान लेते हैं, और प्लस R भी दूसरा बचेगा, मतलब शेष दूसरा बचेगा, तो इसलिए इसको भी R1 मान लेते हैं। फिर अगर स्टेप 3 हुआ तो ये आपका R हो जाएगा B के जगह, B बन जाएगा, और ये R1 हो जाएगा आपका B, R1 Q। Q फिर अगला वैल्यू आएगा, दूसरा चेंज हो जाएगा,
तो चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम Q के वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं, Q2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है, R1 है, तो R का वैल्यू भी यहाँ पे थर्ड स्टेप में हम लोगों का चेंज होगा, तो इसको मान लेते हैं R2। और ये स्टेप तब तक चलाते जाना है जब तक आपका R का वैल्यू 0 के बराबर ना आ जाए, R का वैल्यू 0 के बराबर ना आ जाए। तो ये है मैथ को सॉल्व करने का स्टेप। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, भागा का उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल पहला लेते हैं 17/5, इसको हम लोग भाग देते हैं। 5 तिया 15, 7 से 2 गया, इसको घटाएंगे, 7 में 5 गया, बचा 2, 1 में 1 गया, 0। अब ये आपका शेष 2 बच गया। अब शेष को क्या करना है, b बनाना है। शेष को मतलब r के वैल्यू को क्या करना है, b बनाना है, और b के वैल्यू को a बना देना है, भाज्य बना देना है। फिर इसको दोबारा भाग देना है, 2 दूनी 4, घटाने के बाद एक शेष बचेगा। फिर क्या करना है, r के वैल्यू को b बना देना है और b के वैल्यू को a बना देना है, तो 1 दूनी 2, शेष 0 आ गया। अब इस फॉर्म को, ये आपका फॉर्म है, ये जो रूल है ये है आपका HCF निकालने का मेथड। ये मेथड जो है ये आपका क्या है, HCF निकालने का मेथड। और जहाँ पे शेष 0 आया वहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ये HCF हम लोग क्लास 5, 6 या 4 में पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्म में बैठाना है। देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, A = BQ + R। सबसे पहले हम लोग क्या माने थे कि भाजक को हम लोगों को मानना है B और भाज्य को मानना है हम लोगों को A, और भागफल को मानना है हम लोगों को Q, और जो शेष बच रहा है उसको मानना है R। ये चीज़ मानना है, भाजक को B, भाज्य को A और भागफल को Q, शेष को R। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, A = BQ + R। A का वैल्यू कितना है, 17, 17 यहाँ लिख देंगे, बराबर B का वैल्यू कितना है, 5, 5। उसके बाद Q क्या है, B और Q गुना में है, तो B के बाद गुना का चिन्ह देंगे। फिर Q का वैल्यू कितना है, 3, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। R का वैल्यू कितना है, 2, 2 लिख दिए। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, B के वैल्यू को A बनाना है। B के वैल्यू को क्या बनाना है, A। ये आपका क्या है, B का वैल्यू यहाँ बना दिए हैं, इसको A, तो A के जगह में लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद R को बना दिए हैं हम क्या, B, तो B क्या हो गया यहाँ के लिए, देखिए भाजक के जगह पे है, तो B क्या हो गया, 2, फिर गुना। Q आपका ये है, Q का वैल्यू सेकेंड स्टेप के लिए Q का वैल्यू आपका 2 है, तो 2 गुना 2 प्लस शेष कितना बचा है यहाँ पे R। R कितना बचा है, R बचा है आपका 1। R यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कितना बचा है, 1। अब मेरा शेष 0 नहीं आया, तो तब तक इस प्रोसेस को चलाते रहना है जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, R का वैल्यू 0 ना आ जाए। अब क्या करना है, फिर यहाँ पे R को बनाना है B और B को बनाना है A। तो ये आपका B का वैल्यू है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे किस में, A में, 2 बराबर। अब यहाँ पे क्या था, R हम लोगों का 1 था, R को क्या बना दिए B, तो BQ
तो b का वैल्यू है आपका 1, मतलब एक गुना q, ये आपका थर्ड स्टेप के लिए q बराबर 2 हो गया, तो q बराबर 2 प्लस यहाँ पे r आपका क्या आया है 0। तो आपको ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक कि r का वैल्यू आपका 0 ना आ जाए, और जहाँ r का वैल्यू 0 आया तो उसके बाद आपको HCF लिख देना है, HCF बराबर। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि HCF बराबर होगा क्या। या तो इसको चुनने का 2 तरीका है, या तो जहाँ पे आपका शेष 0 आया, r का वैल्यू 0 आया, जस्ट उससे पहले वाले स्टेप के r का वैल्यू ले लेना है, जस्ट उससे पहले वाले स्टेप का r का वैल्यू ले लेना है 1। और दूसरा तरीका ये है कि जिस स्टेप में आपका r बराबर 0 आया है, जिस स्टेप में आपका r बराबर 0 आया है, उस स्टेप में जो b का वैल्यू रहेगा वही आपका होगा HCF। जिस स्टेप में r का वैल्यू 0 आया है, उसी स्टेप में जो आपका b का वैल्यू होगा वही आपका होगा HCF। अब HCF होता क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। तो ये प्रोसेस था हम लोगों का यूक्लिड विभाजन का यूज़ करके कैसे हम लोगों को कोई मैथ को सॉल्व करना है। तो यहाँ के लिए आपका इसके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, 5 और 17 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके HCF निकालें। HCF ज्ञात करना है किसका, 5 और 17 का। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम क्या है, A इज इक्वल टू A बराबर B गुना Q, BQ प्लस R, मतलब शेष। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे छोटा वाला वैल्यू आपका होगा B। क्वेश्चन में जो भी 2 वैल्यू दिया हुआ है, 2 मान दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे छोटा वाला संख्या होगा वो आपका होगा B, और जो बड़ा वाला संख्या होगा वो होगा आपका A। तो A बराबर कितना हो गया 17, 17 बराबर 5 गुना 3, 5 तिया 15 और 2 17, इसके बराबर हो गया। तो 5 गुना 3 यहाँ से देखेंगे तो क्या हो गया, B बराबर आपका 5 और A बराबर 17 और Q बराबर 3, और यहाँ पे शेष बच रहा है 2, तो R बराबर 2 बैठा दिए। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको B के वैल्यू को बना देना है A। सेकेंड स्टेप के लिए क्या करना है, B के वैल्यू को, ये आपका हुआ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग को करना क्या है, A B को बना देना है A। सेकेंड स्टेप में B को बना देना है A, और R को बना देना है हमको B। तो B का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 को बना दिए A, और R का वैल्यू कितना है 2, तो 2 को बना दिए क्या हम लोग B। फिर सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ लागू करेंगे, और तब तक इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे जब तक कि R का वैल्यू 0 ना आ जाए। जहाँ R का वैल्यू 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो B का वैल्यू रहेगा वही आपका हो जाएगा क्या, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक।